पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या साबिक खिलाड़ी हो, रोज़ नया तमाशा, रोज़ नई एंटरटेनमेंट। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट से आप कभी भी बोर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब आप ये देखें कि मोहम्मद हफीज़ साहब ने ड्यूरिंग द शो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है तो सब ने कोई ना कोई शो पकड़ा हुआ है, अपने खेलते हुए किसने क्या किया वो सब जानते हैं, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर टकरार और क्रिटिसिज्म का भी मामला हो गया है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने जो है वो ड्यूरिंग द शो कहा है कि 90s के प्लेयर्स ने ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा शो, बड़ा टूर्नामेंट जो है वो नहीं जितवाया, बड़ी कोई ट्रॉफी नहीं जितवाई, कोई भी ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा मार्का नहीं था और कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं की। मोहम्मद हफीज़ ने 90s के क्रिकेटर्स के ऊपर बात की और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उनका निशाना वकार यूनुस थे, जो साबिक कोच भी रह चुके हैं और हेड कोच भी, और तमाम जो ओहदे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में संभाले हैं। और आपसी इनके मामलात हमेशा से ख़राब रहे, क्योंकि जब वकार यूनुस का टेन्योर था तो मोहम्मद हफीज़ उनके अंडर भी रहे हैं। तो खैर, अब मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद हफीज़ ने ये तो कहा, फिर उसके बाद वकार यूनुस का ट्वीट आया जिस पर वकार यूनुस ने 90s के लौंडे लिख के एक ट्वीट किया, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी और वसीम अकरम की विकेट्स को मर्ज करते हुए लिखा कि नॉट बैड, और ऐसा कोई हैशटैग डाला, यानी अचीवमेंट के हवाले से इस तरीके से। अब आपसी इनकी तकरार शुरू हो गई। अब आप ये देखें कि टीम बेटरमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, सारे जो है वो मौजूदा खिलाड़ियों की बैंड बजाए जा रहे हैं, मौजूदा खिलाड़ियों को लपेट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में फिर वकार यूनुस बुरा इनका सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज़्यादा लॉबी, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स वकार यूनुस साहब की तरफ से की गई। हमेशा से हमने बचपन से देखा कि वकार यूनुस जब भी आए हैं उन्होंने टीम ख़राब ही की, अपने पसंदीदा खिलाड़ी लेके आना, लोगों से ग्रजेस रखना वकार यूनुस साहब का मशगला रहा है हमेशा से, और हमेशा उन्होंने मुँह की खाई इस बात पे। बहुत बड़े बॉलर थे, हमने तो देखा नहीं खेलते हुए, लेकिन लोग बताते हैं, और जो क्लिप्स हमने देखी इनसे ज़्यादा बेहतरीन बॉलर कोई नहीं था, टो क्रशर कहलाते थे, इनका इतना ज़बरदस्त इनस्विंग यॉर्कर आता था। लेकिन अब आप ये देखें कि आपसी लड़ाइयों, फिर हफीज़ साहब की बात करो, हफीज़ साहब को बचपन से देख रहा हूँ खेलते हुए, कुछ काम नहीं, हफीज़ साहब की तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं, कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं जो काउंटेबल हो। एक ऑर्डिनरी से प्लेयर थे, वो अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और उन्होंने मेहनत भी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपस में जो है वो लड़ते रहेंगे, आपसी टकरार में करते रहेंगे। और बहुत सारे फिर अब दूसरे क्रिकेटर भी कूद गए। तनवीर अहमद कहते हैं कि वसीम अकरम और वकार यूनुस ने जो है वो हाथ पकड़ के जो मोहम्मद हफीज़ को चलाया और क्रिकेट खेलना सिखाया। हो सकता है भाई, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स होते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। सीनियर जो होता है वो जाहिर सी बात है आपको वो रास्ता दिखाता है जो उसने, अगर उसने वो 5 साल में तय किया होता है तो वो आपको 1 साल के अंदर बता देता है। तो वो एक अलग बात है, क्या दोनों के बीच की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मामला। तो अब ये देखें कि बात रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस में, बात चली गई 90s पे, फिर वो अपने स्टैट्स ले आए। अच्छा, अब स्टैट्स की जहाँ तक बात की जा रही है, फिर मोहम्मद हफीज़ साहब के स्टैट्स की बात की जा रही है। तो मोहम्मद हफीज़ साहब के स्टैट्स अगर आप निकाल के देख लें, यार उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस तो नहीं। हाँ, अलबत्ता दूसरे एंड पे वकार यूनुस साहब की बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, और उन्होंने जो है वो बड़ा नाम किया पाकिस्तान क्रिकेट का। जो डबल डब्ल्यू था वो दोनों की वजह से मशहूर था, सिर्फ एक की वजह से नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ साहब को जो है वो ठीक है, आपको जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एज अ रिस्पेक्ट आप जो है एज अ सीनियर उनको रिस्पेक्ट दें और जो है वो चीज़ों को लेट गो करें। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में बेटरमेंट की तरफ कोई बात नहीं करता, आपसी झगड़े और आपसी लड़ाइयों से यही हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और यही हाल है साबिक हो मौजूदा हो, सबका यही हाल है। अगले फाइनल खेल रहे हैं, आपके जो है वो 90s से आप बाहर नहीं आ रहे, आप नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस वक्त हाल चल रहा है ना, वो ऐसा है कि बस बेवा वाला हाल हुआ है। बस जिसका दिल कर रहा है वो बजा रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो अपनी मन तक सुना रहा है, और कोई भी टीम के बेटरमेंट पे बात नहीं कर रहा। तो ये इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। अब देखते हैं कितनी लंबी जाती है। जवाब वहाँ से भी आया तो रिटेलिएट यहाँ से भी होगा। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है।